हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियोजित शिक्षकों को ईएसआई के दायरे में लाने की कवायद। राज्य में जितने नियोजित शिक्षक हैं एवं संविदा कर्मियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआई का लाभ के दायरे में लाने की कवायद है। यह कवायद कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्तर पर शुरू हुई है। नियोजित शिक्षकों एवं संविदा कर्मियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआई का लाभ देने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता रजनीश रत्नाकर द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कहा है कि बिहार सरकार के अंतर्गत कार्यरत नियोजित शिक्षकों एवं अन्य संविदा कर्मियों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 1(3)(1)(5) के तहत अधिसूचित करने की बाबत बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिए गए पत्र की प्रति भी कर्मचारी राज्य बीमा ने भेज दी है। अब यहाँ पर जितने नियोजित शिक्षक हैं उनको शीघ्र ही राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की बात कही जा रही है। साथ में ईएसआई के दायरे में लेने के लिए भी यह न्यूज़ हमें प्राप्त हो रही है। अब ये है कि बहुत से तो टीचर जानते होंगे कि ईएसआई क्या है, लेकिन जो नहीं जानते हैं या इसका जो थोड़ा सा और डीप नॉलेज की बात हम करें तो आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये ईएसआई है क्या, ये कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है और इसके क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं। इसको हम सबसे पहले जानेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि नियोजित शिक्षकों या जो भी संविदा कर्मी हैं उनको जो ये ईएसआई का लाभ दिया जा रहा है ये आखिरकार है क्या। इसके लिए हमने यहाँ पर ये एक ईएसआई होता है, यहाँ पर ई एम्प्लॉय, एस से स्टेट और आई से इंश्योरेंस, यानी कि जो राज्य कर्मचारी होते हैं उनका एक इंश्योरेंस बीमा है। एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक, ये यहाँ पर देखिएगा, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ईएसआई योजना एक वैधानिक कॉरपोरेट निकाय द्वारा प्रशासित है जिसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी कहा जाता है। यह कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक दोनों सुरक्षा प्रदान करता है, चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। अब इसमें कि जो इसके जो आंकड़े अब तक आए हैं, कौन कौन इसमें लाभ उठा सकते हैं, क्या क्राइटेरियाज हैं, तो एसिक के वेबसाइट के अनुसार 1 जनवरी 2017 से एक कर्मचारी के कवरेज के लिए मासिक वेतन 21,000 रुपये प्रति महीना पात्र है। तो इसकी पात्रता क्या है, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पर ये जो 2017 की बात है और ऊपर से डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। जिस स्टेट में आप हैं वहाँ और जो ये कंपनी करती हैं इनमें ये और क्या क्राइटेरियाज है, क्योंकि समय भी बदल गया, स्टेट की भी अपनी अपनी अलग अलग सीमाएं होती हैं, तो उसमें क्या है वो खुद स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फिलहाल इसमें जो मासिक वेतन सीमा रखी गई है वो कम से कम 21,000 रुपये प्रति माह होनी चाहिए और पात्र कर्मचारियों को एसिक में नामांकित करना नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए योगदान उनके वेतन के एक निश्चित अनुपात के रूप में श्रमिकों की कमाई की क्षमता पर आधारित होता है, लेकिन सभी को बिना भेदभाव के व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाते हैं, यानी सभी को दिया जाएगा। और जो नियोक्ता होता है, यानी कि जैसे अब आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उन्होंने तो पत्र लिख के भेज दिया है। अब योजना के लाभ क्या क्या है। चिकित्सा जो है, बीमाकृत व्यक्ति और उसके परिजनों को बीमा योग्य रोजगार में आने के दिन से पूर्ण चिकित्सा देखरेख प्रदान की जाती है, यानी एक आप समझिए कि ये बीमा पॉलिसी तो है ही, तो उसमें ये बीमा योग्य रोजगार में आने के दिन से, जिस दिन से आपने ज्वाइनिंग किया है उस दिन से ये चिकित्सा देखरेख शुरू हो जाती है। एक बीमाकृत व्यक्ति और उसके परिजनों के उपचार पर व्यय की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, यानी अगर वो बीमार हो जाते हैं उन पर कितना खर्चा आएगा उसकी कोई सीमा इन्होंने लिमिट नहीं की है। सेवानिवृत्त एवं स्थायी अपंग बीमाकृत व्यक्ति और उसके पति पत्नी को रुपये 120 के सांकेतिक वार्षिक प्रीमियम पर
चिकित्सा देखरेख प्रदान की जाती है, यानी 120 रुपये एक सांकेतिक दिया हुआ है जो वार्षिक प्रीमियम भरना होगा। ये है ESI, यानी कि अब यहाँ पर जो ये नियोजित शिक्षकों को ESI में लेने की जो बात चल रही थी वो सारा प्रकरण ये है। अब देखते हैं कि कब तक इसको लिया जाएगा, क्योंकि उधर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की भी बात चल रही है, क्योंकि जब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा तो वहाँ पर अब एक साइड तो NPS भी चला हुआ है, ये दूसरी चीज़ है, किस किस चीज़ के बेनिफिट्स मिलते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके नियोजित शिक्षकों से रिगार्डिंग आपको यहाँ पर सभी ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक लाइक तो बनता है।